हेलो फ्रेंड्स, आज अपन सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में 40% कैसे लाएं और एग्ज़ाम हॉल में किस प्रकार से पेपर को अटेंड करें, इसके बारे में थोड़ी सी आपको चर्चा करूंगा। देखिएगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की अपन बात करेंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। देखिए दोस्तों, पेपर फर्स्ट की बात करें तो अपन लोग पेपर फर्स्ट में 100 प्रश्न आते पेपर फर्स्ट में और टोटल 2 घंटे होते हैं। तो 2 घंटों में 100 प्रश्न आपको करने होते हैं। देखिए दोस्तों, 40% लाने के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, 40% लाने के लिए आपको पेपर हल्के से करना है, इसका विशेष ध्यान रखें। देखो दोस्तों, जब अपन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या होता है कि एग्ज़ाम देने से पहले लगभग 1-1.5 घंटों अपन को एग्ज़ाम सेंटर के अंदर पृष्ठ दे देते हैं और उसके बाद में एग्ज़ाम हॉल के अंदर लगभग 1 घंटे तक अपन को वहाँ बैठाए रखते हैं। तो वहाँ पर आपको दिमाग अपना पॉजिटिव रखना है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात करें तो जब एग्ज़ाम देने आप बैठते हो, जो आपके हाथों में पेपर दे देते हैं, तो पेपर देने के बाद में आप क्या करना है, पेपर देखने के बाद में जब पेपर शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको ये माइंड में रखना है कि जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो क्वेश्चन केवल आप करें। कहने का मतलब है, जैसे 100 प्रश्न है और 100 प्रश्नों में से मान लो आपकी तैयारी अच्छी थी और अच्छी तैयारी थी तो आपने 100 में से लगभग मान लो लगभग 50 क्वेश्चन, मान लो अच्छी तैयारी थी तो आप 50 क्वेश्चन कर सकते हो। 100 में से 50 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, माना कि आपने पहले अटेम्प्ट में 100 में से केवल 50 क्वेश्चन ही किए और उनको पहले करके और उनको अपने ओमार सीट में भर दीजिए। भरने के बाद में जब दूसरा ये राउंड कम से कम 1 घंटा के अंदर हो जाना चाहिए। जब दूसरा राउंड शुरू करते हैं तो दूसरा राउंड शुरू करते समय ये विशेषकर ध्यान रखें कि जो आपने दूसरा राउंड शुरू किया उसमें केवल वही प्रश्न लें जिसमें आपने पहले देखे प्रश्न तो पहले देख लिए, लेकिन उसमें क्या है कि 2 ऑप्शन जैसे अ और ब, इस दोनों में से आंसर 100% होगा। उन क्वेश्चनों को लें और उन क्वेश्चनों में से आपको पता है कि लगभग ब हो सकता है या अ हो सकता है, जो भी होगा उसको लेने की कोशिश करें ताकि आप 100% 40% क्राइटेरिया को पार कर सकें। देखो, सेकंड ग्रेड में 40% क्राइटेरिया पार करना बहुत ही हार्ड होता है, विशेष करके साइंस वाले बैकग्राउंड वाले, मैथ्स वाले बैकग्राउंड वाले और बाकी हर जो एग्ज़ाम होता है सेकंड ग्रेड में, हिंदी है, सामाजिक है, वगैरह वगैरह में पहले तो 40% का क्राइटेरिया, मान लो आपके फर्स्ट पेपर में पहले आपके 40 क्वेश्चन सही होते हैं तो मान लो 40 क्वेश्चन आपको जो आ रहे हैं वो किए। उसके बाद में सेकंड राउंड में आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, केवल वही करने जो आ रहे हैं। देखो, आपने 40 क्वेश्चन सही किए एकदम, इसमें से मान लो 3 से 4 इससे ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इस प्रकार का राउंड, ऐसे नहीं कि आप लोग आ ही नहीं रहा है, ये हो सकता है वो हो सकता है, हो सकने वाला क्वेश्चन, नहीं हो सकने वाला क्वेश्चन पहले राउंड में करना ही नहीं है, ये विशेष करके ध्यान रखना है। देखो, ये तो हुई पहले पेपर की बात। अब अपन दूसरे पेपर की बात करें, पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड 150 अंकों का 150 प्रश्न आते हैं जो 300 अंकों का होता है। देखो दोस्तों, इसमें विशेषकर ये ध्यान रखना है आपको कि किस प्रकार से अपने को 40% का क्राइटेरिया पार करना है, मतलब 60 क्वेश्चन सही करने हैं। तो वही बात है, जब पहला राउंड करते हैं तो उसमें कम से कम इस प्रकार का राउंड कीजिए। पहला जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें विशेष करके देखो क्या है कि बीच में पहला पेपर पूरा हो जाता है और पहले पेपर पूरे होने के बाद में आपको किसी प्रकार का अपने नंबर नहीं जोड़ने कि भाई पहला पेपर हो गया और इस पहले पेपर में कितने आ रहे, अपन पास हो रहे नहीं, और कुछ नहीं देखना है आपको। उस पेपर को देख करके आराम से अपने पेपर को बैग में डाल दीजिए और उसके बारे में कोई सोचना नहीं है। उसके बाद में सेकंड पेपर के बारे में सीधा दिमाग लगाना है और उसके बारे में अपने को शारीरिक रूप से तैयार रहना है। और उसके बाद में जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, देने में आपको विशेषकर यही ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम देते समय विशेषकर कम से कम अपने को 40% वाला क्राइटेरिया पार करते हुए आगे कम से कम कितने जितना टॉप हो सके उतना करना है। तो देखो, आप मान लो 150 में से मान लो आप पहले 80 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, 60 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, 70, जितने भी आप कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों को जो पहले क्वेश्चन कर रहे हैं उन क्वेश्चनों को 100% सही होने के
आप इरादे से कर रहे हैं, मतलब ये मेरे 100% सही है, तो उनमें से 3 या 4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसका विशेषकर ध्यान रखें। जब ये क्वेश्चन आपके 3 या 4 सही होने के चांसेस बन रहे हैं, गलत होने के चांसेस बन रहे हैं, तो आप समझ लेना कि आपके 60 क्वेश्चन, मान लो आप 3 से 4 सही गलत हो रहे, तो उसके बाद में आप कम से कम, यदि पहले बच्चा 60 या 80 क्वेश्चन कर लेता, वो बच्चा लगभग कम से कम 95 क्वेश्चन तक पहुंच सकता है, और जो 60 करेगा वो 75 तक पहुंच सकता है। 70 क्वेश्चन पहले राउंड में करेगा, वो लगभग 80 से 85 क्वेश्चन तक पहुंच सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि पेपर अटेंड करते समय एकदम शांति से पेपर अटेंड कीजिए। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में आपने पहले राउंड में कम से कम 100 क्वेश्चन कर दिए, आपको पता ही नहीं है कितने सही है कितने गलत है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा करोगे तो 40% नहीं बनेंगे, और 40% यदि नहीं बनेंगे तो आप सीधे बाहर हो जाओगे। पहले ही किसी प्रकार की कोई मेरिट देखनी और किसी प्रकार से किसी को देखना कोई नहीं बचेगा फीस। तो कहने का मतलब पहले 40% क्राइटेरिया पार करो, उसके बाद में आगे शांति से पेपर करो। यदि जल्दबाजी में करोगे तो एक तो समय कम पड़ जाएगा, और समय कम पड़ने के साथ साथ में आपका पेपर भी सही सॉल्यूशन नहीं होगा। और ओमार सीट में भरते समय आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि अपन जो गोला कर रहे हैं उसमें एकदम आगे, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, पहला क्वेश्चन की सीध में, दूसरे क्वेश्चन की सीध में विशेषकर थोड़ा सा ध्यान रखेगा। तो ये तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आप सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसका मतलब आपने कई एग्ज़ाम 20 में दिए होंगे। तो कहने का मतलब मेरा सीधा ये है कि पेपर करते समय पहले, जब पेपर पहला राउंड करते हैं उसमें विशेष करके जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वही करना, तब आपको पता चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन क्या, मेरे कितने क्वेश्चन राइट हो सकते हैं। सेकंड राउंड में विशेष प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि बात अच्छी लगी तो बात को ग्रहण कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में, ताकि वो भी इस बात से सचेत हो जाएं विशेषकर। और अब रिवीजन का टाइम है, आराम से रिवीजन कीजिएगा, और किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोस्टें बढ़ चुकी है और अब आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जिसकी पढ़ाई अच्छी है वो आराम से सेलेक्ट होंगे। विशेष करके एग्ज़ाम हॉल में तैयारी रखें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। ओके।